नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल प्रदेश की राजनीति आज एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि सुक्खू सरकार की मंडी में आयोजित विशाल रैली ने कई राजनीतिक संकेत छोड़े हैं। कुछ मंच से बोले गए और कुछ चुपचाप पोस्टरों पर लिखे हुए। 3 साल की उपलब्धियों का दावा, 2027 के चुनावों का शुरुआती बिगुल, डिप्टी सीएम की दहाड़ और इसके बीच कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी फिर एक बार सुर्खियों में आ गई है। तो सबसे पहले बात उस बड़े विवाद की जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। रैली के मंच और शहर में लगे विशाल पोस्टरों पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीएम सुक्खू और प्रदेश नेतृत्व की तस्वीरें तो थी, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े कदावर नेता, 6 बार के मुख्यमंत्री और हिमाचल की राजनीति के राजा कहे जाने वाले वीरभद्र सिंह की तस्वीरें पूरी तरह गायब थी। यह सिर्फ एक पोस्टर चूक नहीं मानी जा सकती, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक संकेत है कि क्या पार्टी अब पुराने घराने से दूरी बना रही है या नया नेतृत्व पूरी तरह से कमान संभाल चुका है। इसी के साथ एक और बड़ी बात, रैली में मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की गैर मौजूदगी। दोनों लंदन में है, जहां विक्रमादित्य को ब्रिटिश संसद परिसर में यूथ एंड आइकन अवार्ड दिया जाएगा। वजह आधिकारिक है, लेकिन रैली के ठीक उसी दिन का समय सवाल जरूर खड़े करता है। हिमाचल की राजनीति में कई वर्षों से मौजूद दो धड़े, सुक्खू गुट और वीरभद्र गुट, पिछले 3 वर्षों में और दूर होते नजर आए हैं। प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया जाना, विनय कुमार का नया अध्यक्ष बनना और सरकार में वीरभद्र गुट से सिर्फ विक्रमादित्य का रह जाना, ये सब संकेत यही देते हैं कि भीतर ही भीतर समीकरण बदल चुके हैं। अब बात करते हैं उस बयान की जिसने मंच पर सबसे ज्यादा हलचल मचाई। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का आक्रामक भाषण। उन्होंने भाजपा पर तो हमला बोला ही, लेकिन सबसे तीखे शब्द सरकार के अंदर चल रही अफसरशाही के लिए थे। उन्होंने खुलकर कहा, सुक्खू जी ऐसे काम नहीं चलेगा, डंडा दोनों हाथों से पकड़ने का समय आ गया है। कुछ अफसर कांग्रेस की सरकार में होते हुए भी भाजपा नेताओं के घरों में हाजिरी भर रही है और उनसे सख्ती से निपटना होगा। बार भी कहा था कि अफसरशाही भी संभल जाए, और मैं आज फिर कहता हूं, इस मंच से कहता हूं, साजिश रचने वाले अफसर निपटे जाएंगे, रात के अंधेरे में निपट देंगे इनको। जो लोग कांग्रेस की सरकार होते हुए बीजेपी के लोगों के घरों की हाजिरियां मार रहे हैं, जो हमारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, जो अफसर उसमें शामिल हैं, जो अधिकारी उसमें शामिल हैं, उनसे जो है निपटने में कोई कसर नहीं रखेगी हिमाचल प्रदेश की सरकार। और मैं सुक्खू जी से भी कहना चाहता हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर ऐसे लोगों को निपटना है तो दोनों हाथों से निपट दो, और निपटने का टाइम आ गया है। हमने अपने वर्करों के काम करने हैं। हमारा वर्कर जो यहाँ पे लाखों के हिसाब से यहाँ पे आया है, लाखों के हिसाब से ये वर्कर आए और सवेरे से चल के आए हैं। इनके काम तभी होंगे जब आप थोड़ा हाथ में ताकत से डंडा पकड़ेंगे तब काम होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मुकेश अग्निहोत्री एक संतुष्ट आदमी है जीवन का। मुकेश अग्निहोत्री किसी से नहीं डरता, लेकिन कोई कुचलने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, उसको नस्तानाबूद कर देंगे हम। ये हम इस मंच से कहना चाहते हैं, मंडी की देवभूमि से कहना चाहते हैं। हमारी सरकार ने हम दिन रात काम कर रहे हैं इस सरकार के लिए। ये बयान सियासी हलकों में 2 तरह से पढ़ा जा रहा है। एक प्रशासन को चेतावनी, दूसरा सत्ता साझेदारी और नेतृत्व के भीतर दबाव का संकेत।
वहीं मंच पर आए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर तीखे प्रहार किए और कहा कि पिछली भाजपा सरकार 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गई। उन्होंने जयराम ठाकुर पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि मेरी ऑल्टो कार का मजाक उड़ाया गया, लेकिन 2027 में हम 52 सीटें जीतकर वॉल्वो से विधानसभा आएंगे। सीएम ने यह भी दावा किया कि आपदा प्रभावितों को राहत देने के लिए उनकी सरकार ने नियम बदले और देश का सबसे बड़ा राहत पैकेज दिया। करना चाहता हूं और अभी कह रहे हैं मेरी एक छोटी सी गाड़ी है जो मैंने अपनी मेहनत से पहले मैंने मारुति 800 खरीदी थी, फिर अल्टो खरीदी, और जब भी मैं बजट देने जाता हूं 3 बजट दिए मैं अल्टो में आता हूं। मैं अल्टो में क्यों आता हूं? मैं दिखावे के लिए नहीं आता, मैं तो मुख्यमंत्री बन गया हूं, मेरे नाम के आगे मुख्यमंत्री बन गया है। मैं क्यों आता हूं? क्योंकि मैं आम आदमी का दर्द जानता हूं कि जब मैंने कैसे कैसे मेहनत करके अल्टो गाड़ी खरीदी है, उस अल्टो गाड़ी का मजाक जयराम जी ने उड़ाया कि अगले 2027 के चुनाव में अल्टो गाड़ी में जितने विधायक आएंगे। जयराम जी ने तो भगवान को चुनौती दे दी थी, 2027 में हम 52 सीट वॉल्वो में भरकर आएंगे, आपके आशीर्वाद से आएंगे या आपके चौक से आएंगे। लेकिन रैली के बाहर भी तस्वीरें बदल रही थी। बेरोजगार नर्सों का विरोध, मंडी में कांग्रेस की कमजोर पकड़ और जनता का मिला जुला रुख, ये सब राजनीतिक विश्लेषण को और जटिल बनाती है। मंडी जिला जहां पिछली बार कांग्रेस 10 में से 9 सीटें हार गई थी, वहीं 3 साल का जश्न मनाया जाना भी चुनावी प्लानिंग का संकेत है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या वीरभद्र सिंह की तस्वीरों का गायब होना एक संदेश है? क्या विक्रमादित्य प्रतिभा की अनुपस्थिति सिर्फ संयोग है या फिर गहरी खाई का संकेत? और क्या कांग्रेस 2027 के लिए नई नेतृत्व लाइन तैयार कर रही है? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में साफ होंगे। लेकिन इतना तय है कि मंडी की ये रैली हिमाचल की राजनीति को अगले 2 साल तक गरमाए रखेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।